नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी की आगामी सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट 2023 की बेहतर तैयारी के लिए यूपी टेट के क्वेश्चंस पेपर की जो प्रीवियस ईयर हुए हैं उनकी वीडियो सीरीज चैनल पे जारी है और आज उसी क्रम में मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आया हूं, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो यूपी टीईटी, सुपर टेट, सी टेट और यूपी ट्रिपल एस की तरफ से आयोजित होने वाली पेट परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा, जहां पर हिंदी पूछी जाती है, लेखपाल भर्ती परीक्षा, वीडियो एग्जाम में सब जगह के लिए ये उपयोगी है। तो सभी साथी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण भाषा का शब्द, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द और ऑप्शन डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो साथियों, संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जहां पर दो भाषा के शब्द मिलकर के आपस में एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें संकर शब्द के नाम से जाना जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन है ई प्रत्यय, ऑप्शन बी ई प्रत्यय, ऑप्शन सी इक प्रत्यय और ऑप्शन डी आ प्रत्यय। तो साथियों, इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें आ प्रत्यय लगा दें, सुता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अधिक समीप होना, ऑप्शन बी कष्ट देना, ऑप्शन सी अधिक प्रिय होना और ऑप्शन डी फालतू होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अधिक प्रिय होना। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इस पॉइंट को स्पेशली फोकस करके रखना है। आप सभी को पूछा गया कि अश्व का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी कटक और ऑप्शन डी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। कटक जो है वो अश्व यानी घोड़े का पर्यायवाची नहीं, बाकी सारे शब्द घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अस्थिर, ऑप्शन बी अडिग, ऑप्शन सी यायावर, ऑप्शन डी गतिशील। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यायावर कहते हैं उसको। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे यायावर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी और ऑप्शन डी रामनरेश त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं, समास का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विच्छेद, ऑप्शन सी विस्तार और ऑप्शन डी नवीन अर्थ। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को पहचानना तथा उनका निदान, ऑप्शन बी बच्चों को व्यस्त रखना, ऑप्शन सी बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे कार्य। डी है बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना, ये भी आपको नहीं करना है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ए है, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। अगला प्रश्न है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक भाषा कौशल नहीं है? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी हंसना और ऑप्शन डी लिखना। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हंसना भाषा विकास के प्रमुख कौशलों के अंतर्गत नहीं आता है। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना ये सारी चीजें आती हैं और इनको याद करने की ट्रिक होती है शुभोपल। क्या होती है? शुभोपल। और इससे आप याद कर पाएंगे भाषा कौशलों के नामों को। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को और ऑप्शन डी 26 जनवरी को। तो साथियों, 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर का विश्व अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है और पूछा गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, ऑप्शन बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ऑप्शन सी संगीत कला में निपुण बनाना, ऑप्शन डी रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है राम जाता है, बी सीताफल खाती है, ऑप्शन सी मेरी गाय काली है, ऑप्शन डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो 42 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को जरा एक बार फिर से पढ़ते हैं ध्यान से। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ? विश्लेषण नहीं विशेषण होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। ऑप्शन एक ए है राम जाता है, ऑप्शन बी सीताफल खाती है, तो इन दोनों में कहीं विशेषण आया ही नहीं। तीसरा है मेरी गाय काली है, ऑप्शन डी है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरी गाय काली है। इसमें काली जो है वो विशेषण शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन ए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, गलत बात। शिक्षा और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कोई भी कार्य जो है वो व्यर्थ नहीं होता है। अगला है पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न शब्द में अधिकरण का प्रयोग हुआ है, यानी किस शब्द में अधिकरण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वाहन आरूढ़, ऑप्शन बी सत्ताधीश, ऑप्शन सी गंगा जल और ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला है किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतकाल और ऑप्शन डी भारतेंदु काल। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद को रीतकाल का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो आप सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और देखते हैं क्या आंसर आप सभी लोगों के लिए निकल कर सामने आते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन साथियों एक चीज ध्यान देना है कि ए और सी एक जैसे हैं, तो ये दोनों होंगे। अगला प्रश्न है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, तो को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का अन्य नाम क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो आप बताएं फटाफट। ऑप्शन पहला है हरिऔध, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अज्ञेय और ऑप्शन डी गुलेरी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। अगला प्रश्न है बिहारी के प्रसिद्ध दोहे हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए कवित्त, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी पद और ऑप्शन डी दोहा। तो साथियों इस प्रश्न का तो राइट आंसर पहले ही बोल दिया है, दोहा। बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए पुनः धन जन्म, ऑप्शन बी पुनर्धन जन्म, ऑप्शन सी पुन धन जन्म, ऑप्शन डी पुनः धन आजन्म। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, पुनः धन जन्म जो है पुनर्जन्म सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं शोक रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी हास्य और ऑप्शन डी वीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करुण रस। अगला प्रश्न है सूरदास ने किस भाषा में शोरसागर की रचना करी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी राजस्थानी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रज भाषा में करी है। अगला प्रश्न है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28 और ऑप्शन डी 30।
तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दोहे में कुल 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी समृद्ध, ऑप्शन सी धनी, ऑप्शन डी कृपण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए दाती, ऑप्शन बी दात्री, ऑप्शन सी दात्री, ऑप्शन डी धात्री। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लड़का पेड़ से गिरे में अपादान कारक होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अपादान कारक जो होता है वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पापी में गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल। इसमें अलंकार पूछा गया होगा। अब देखते हैं क्या पूछा गया है अगले पेज पे। कांति थी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष और ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी जयसी। तो शार्ट के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजक कबीरदास जी के दोहों सखियां जो हैं उन सभी के संकलन की पुस्तक है। तो साथियों ये थे आज के यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत यूपी टेट 2014 के प्राथमिक स्तर के हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन, जो आपकी आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और उन सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जो आपके एग्जाम में जहां पर हिंदी पूछी जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।